पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 4,70,800 से बढ़ गई। मुतासिर अफराद की तादाद 90,51,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,22,247 हो गई। ब्राज़ील में 50,659, बरतानिया में 42,632, इटली में 34,634, स्पेन में 28,323, फ्रांस में 29,640, मैक्सिको में 21,825, भारत में 13,703 और रूस में 8,111 अफराद जानलेवा मरज से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। मजीद 89 हलाकतें। मरने वालों की कुल तादाद 3,590 तक पहुँच गई। 1,81,088 अफराद मुतासिर। सिंध में सबसे ज़्यादा 69,628 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 66,943, खैबर पख्तूनख्वा में 21,997, इस्लामाबाद में 10,912, बलोचिस्तान में 9,475, गिलगित बल्तिस्तान में 1,288 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 845 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अहम मुल्की और कौमी उमूर पर गौर के लिए विफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया। 7 निकाती एजेंडे पर मुश्तमिल इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना अफगान मुहाजिरीन के पाकिस्तान में तौसीक का फैसला करेगी। ECC और एनर्जी पर काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। कसरे नाज कराची और जंबा हाउस लाहौर को लीज पर देने का मामला भी एजेंडे में शामिल। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फैसलों के मुताबिक मुल्क भर में गाइडलाइंस पर अमल यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना SOPs की 6,862 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई। 880 मार्केट्स, 6 कारखानों, 1,229 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 3,648 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। इस्लामाबाद में कोरोना का फैलाव जारी। मजीद इलाके सील करने का फैसला। 9 रोज तक निगरानी के बाद गौरी टाउन के 7 फेज बंद करने की तैयारियां। I8, I10, G9 और कराची कंपनी के इलाके पहले से सील हैं। पंजाब हुकूमत का कोरोना केसेस के बढ़ने पर स्मार्ट लॉकडाउन सख्त करके लाहौर के मजीद 8 इलाके बंद करने का फैसला। गुलबर्ग, DHA, गुलशन राफी, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, अंदरून शहर को 3,613 मरीज रिपोर्ट होने पर बंद किया जाएगा। इन इलाकों के शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स बंद रहेंगी। अंदरून शहर की अकबरी मंडी और शाह आलम मार्केट खुली रहेगी। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो हैं वो अस्पताल नहीं आना चाहते और इस वजह से अपने बारे में बताना गवारा नहीं करते कि उन्हें कोई तकलीफ़ है और इस वजह से जो है उनकी अमवात हो जाती है घरों में। अस्पतालों और घरों में कोरोना से अमवात की आदात शुमार महकमा सेहत जमा करता है। टीम्स लोगों से राबते में रहती हैं। लोग अस्पतालों में आने से घबरा रहे हैं और मालूमात नहीं दे रहे। लोगों के घरों में हलाकतें हो रही हैं। ज़्यादातर लोग हार्ट अटैक और सांस की तकलीफ से इंतकाल कर रहे हैं। कोरोना के मरीज अपनी ऑक्सीजन चेक करते रहा करें। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचोहो का वीडियो बयान। कोरोना वायरस मज़कूर नोटिस केस में सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। बरवक्त इक़दाम से मरीजों की रिकवरी 49 से 49.6 हो गई। सिंध में कोरोना से शरह अमवात 1.5% हैं। अब तक 3,29,443 अफराद के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं।
तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं आलमी माहिरीन कोरोना से बचाव की वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन तैयार हो गई तो सूबे के अवाम के लिए तरजीही बुनियादों पर हासिल करेंगे। बजट में आलमी वबा के असरात से मुतालिक अरबों रुपए के फंड्स रखे गए हैं। सूबे में सेहतियाबी का तनासुब 36 से 38% है। कोरोना से मुतासिर कोई बच्चा जाँ बहक नहीं हुआ। कोरोना SOP से वबा के फैलाव में कमी आई। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने वफाकी बजट में मुल्क की मईशत दुरुस्त करने के लिए हुकूमत को तजावीज़ पेश कर दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, PSDP बढ़ाने, टैक्स पर नजरसानी और पॉलिसी रेट कम करने का भी मुतालबा। कहते हैं मुश्किल वक्त है, कोरोना हुकूमत की गलती नहीं, इससे बेहतर तौर पर निमटना हुकूमत की जिम्मेदारी है। दुरुस्त इक़दाम से मईशत बेहतर होगी। कौमी क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड से कबल खिलाड़ियों के नेशनल स्टेडियम कराची में कोरोना के टेस्ट असर शफीक, सुहेल खान, सरफराज अहमद, शान मसूद, मोहम्मद हसनैन, काशिफ भट्टी और फवाद आलम शामिल। बैटिंग कंसल्टेंट यूनुस खान का भी टेस्ट लिया गया। स्टेडियम में एंट्री से कबल क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स का दर्जा हरारत भी चेक किया गया। आलमी वबा से डरना नहीं, लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामात जाहिर हों तो अपने और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी कराएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत है। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, हमें लड़ना है। हमें कोरोना वायरस से डरना नहीं, हमें लड़ना। हम अपने डॉक्टर्स को सलाम पेश करते हैं। कोरोना वायरस से डरना ही लड़ना है। जो बहादुर होगा वही कोरोना वायरस से लड़ सकता है। मैं बहादुर हूँ, मैं लड़ सकता हूँ। कोरोना वायरस से डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई टायर वाली दुकान नहीं है। मैंने पहले भी 2 दफा मसला उठाया जी। कौमी असम्बली के इजलास में राजा रियाज अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। डेप्यूटी स्पीकर ने खामोश होने का कहा तो एहतजाजन ऐवान से निकल गए। हिना रब्बानी खर कोरोना मामले को लेकर हुकूमत पर बरस पड़ी। अंतलीब अब्बास की तरफ से अस्पतालों में सहूलियात के हवाले से आगाह किया गया। बाबर आवान ने साफ बता दिया कि कोई माई का ऐलान कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं कर सकता। तालिब जौहरी और पाक फौज के शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत। PIA तैयारा हादसे की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। वफाकी वज़ीर गुलाम सरफर खान इब्तिदाई रिपोर्ट आज वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। वज़ीर आज़म के बाद इब्तिदाई रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। इब्तिदाई रिपोर्ट में हादसे के जिम्मेदार कॉकपिट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर करार। PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी का तरीक़ाकार नाकाम करार दिया गया। फ़नी खराबी का इम्कान भी खारिज अज़ इम्कान नहीं। मकबूजा कश्मीर पर OIC राबता ग्रुप के वज़राए ख़ारिजा सतह पर एमरजेंसी इजलास आज होगा। वीडियो लिंक पर मकबूजा वादे की सूरत हाल पर बात होगी। आज़रबाईजान, नाइजर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़ारिजा शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इजलास में आज़ाद कश्मीर के सदर कश्मीरी अवाम के नुमाइंदे के तौर पर शिरकत करेंगे।
वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात, बजट सेशन, सियासी सूरत हाल, फलाह आमा के प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इक़दामात पर बातचीत की गई, मिलकर काम करने के आज़म का अयादा। उस्मान बुज़दार कहते हैं काफ लीग से इत्तेहाद पहले से मजबूत और वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हुई है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा पंजाब हुकूमत के साथ हैं और साथ रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सरकारी दफातर की नाकारा गाड़ियों, फर्नीचर और मशीनरी की नीलामी मुकम्मल। 75 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम सरकारी खजाने में जमा। उस्मान बुज़दार कहते हैं इक़दाम दफातर को साफ और निज़ाम को शफाफ रखने की उम्दा मिसाल है। माजी में आवाम के खून पसीने की कमाई को बेदर्दी से लूटा गया। सरकारी अमानत में साबिक हुक्मरानों ने खयानत की। अमरीकी शहरी का बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ नाजेबा ज़बान के मुबैना इस्तेमाल का केस। सिंथिया रिची के इंदिराज मुकदमा के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मकामी अदालत के फैसले में इंदिराज मुकदमा का तो हुक्म ही नहीं दिया गया, ये तो अदालत ने सिर्फ FIA को इंक्वायरी का कहा है। अदालत इस तरह किसी इदारे की इंक्वायरी में मुदाखलत नहीं करती, इंक्वायरी को FIA ने देखना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। Attacked me was ostensibly the most powerful man in the country at the time when PPP was in power. सिंथिया रिची कहती हैं मेरे साथ जो कुछ हुआ 2011 में ही अमरीकी सिफारतखाने को आगाह कर दिया था। उस वक्त भी US सिटीजन सर्विसेज के साथ राबिते में हूँ। जिस शख्स ने मुझे निशाना बनाया वो पीपल्स पार्टी दौर में मुल्क का ताकतवर शख्स था। पाकिस्तानी हुक्काम को वाक़े के बारे में बताने का कोई जवाब नहीं था। 10 बरस से पाकिस्तान में सैर व सियाहत कर रही हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अकरम खान दुर्रानी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत, वारंट गिरफ्तारी मंसूख हो चुके हैं। नैब प्रोसिक्यूटर का बयान, नैब को आखिरी वार्निंग देता हूं, तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह करें। केस काबिल समाअत नहीं रहा। नैब अकरम दुर्रानी को गिरफ्तार नहीं करना चाहता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, समाअत 29 जून तक मुलतवी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला हरीपुर से ताल्लुक़ रखने वाली 5 सगी बहनों ने CSS का इम्तिहान पास करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। लैला, शीरीं, ससी और मार्वी के बाद जोहा मलिक शेर 5वीं ब्यूरोक्रेट बनी। जोहा मलिक शेर ऑफिसर मैनेजमेंट ग्रुप में शमूलियत इख्तियार करेंगी। जोहा मलिक शेर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील हैं। इब्तिदाई तालीम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल से हासिल की, जहाँ से साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने भी इब्तिदाई तालीम हासिल की थी। वज़ीरिस्तान में जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन मोहम्मद सभी अब्रार फौजी एहसास के साथ आबाई गांव तहसील काहूटा में सिपुर्द खाक। नमाज जनाजा में आला फौजी व सिविल अफसरान की शिरकत। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, फूलों की चादर चढ़ाई। शहीद के वालिदैन को कौमी परचम और शहीद की वर्दी पेश की गई। और मारूफ आलिम दीन, इल्मी शख्सियत और ज़ाकिर अल्लामा तालिब जौहरी सिपुर्द खाक। नमाज जनाजा अमरूहा ग्राउंड अंचोली कराची में अदा की गई। नमाज जनाजा में अहम सियासी शख्सियात समेत दीनी और मजहबी शख्सियात की शिरकत। इंतकाल पर वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर समेत सियासी, दीनी और मजहबी शख्सियात का इजहार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत।